हेलो एवरीवन, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या हैं तुम लोगों के हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक हो गए। आज बेसिकली ये जो उत्तराखंड का वीडियो है, इसमें हम लोग ब्रिटिश शासन के टाइम पे, ठीक है, ब्रिटिश काल पे जो उत्तराखंड में व्यवस्था थी वो किस तरीके की व्यवस्था थी, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे को फैक्ट ढूंढेंगे, ठीक है, वो पीसीएस के एग्ज़ाम के हिसाब से फैक्ट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखो, इससे पहले आप लोग एक काम कर लेना कि जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह डालते रहता हूँ। तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज़ आप लोग उत्तराखंड पीसीएस करके भी सर्च करोगे तो भी आप लोगों को चैनल मिल जाएगा। तो देखो, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन व्यवस्था को समझना है तो यहाँ पे को आना है एक बार 1815 में। आप लोगों को पता है 1815 में क्या हुआ था। 1815 में गोरखा शासन का अंत हुआ था। कहाँ से? उत्तराखंड से, या फिर कुमाऊं गढ़वाल में बोल सकता हूँ, ठीक है। तो कुमाऊं गढ़वाल से क्या हुआ था कि गोरखा शासन का अंत हुआ था। और जैसे गोरखा शासन का अंत होता है तो यहाँ से ब्रिटिश प्रशासन यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है, ये उत्तराखंड वाले रीजन में क्या आ जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटिश प्रशासन यहाँ से शुरू हो जाते हैं। अब किस तरीके से प्रशासन को चलाया गया था, क्या हुआ था, उस चीज़ पर नज़र डालेंगे। देखो, होता क्या है कि जब ब्रिटिश प्रशासन स्टार्ट होता है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे को आ जाती है, तो इसमें किया जाता है। देखो, इसमें जो आप लोगों का ये उत्तराखंड वाला हिस्सा है, ठीक, बेसिकली गढ़वाल को, ठीक, इसको गढ़वाल को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, ठीक। और गढ़वाल को जो दो हिस्सों में बांटा जाता है उसकी जो बाउंड्री लाइन होती है अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी के पूर्व वाला हिस्सा, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिख दूंगा अलकनंदा, ठीक है, इसका जो ईस्ट वाला हिस्सा है, ठीक है, पूर्व वाला जो हिस्सा है उसको बना दिया ब्रिटिश गढ़वाल, ठीक है, उसको क्या बनाया गया, ब्रिटिश गढ़वाल बनाया गया। और अलकनंदा के पश्चिम वाला जो हिस्सा है, वेस्ट वाला, ठीक है, अलकनंदा के पश्चिम वाले हिस्से को क्या बनाया गया, ठीक है, इसको टिहरी गढ़वाल बनाया गया। इसको क्या बनाया गया, टिहरी गढ़वाल बनाया गया। तो जैसे कंपनी का प्रशासन स्टार्ट होता है तो कंपनी क्या करती है कि गढ़वाल को दो हिस्सों में बांट देती है। उसका ईस्ट वाला हिस्सा, मतलब जो गढ़वाल से जो अलकनंदा नदी बहती है, अलकनंदा नदी के पूर्व वाला जो हिस्सा था उसको ब्रिटिश गढ़वाल बोल दिया, और जो पश्चिम वाला हिस्सा था उसको क्या बोल दिया, टिहरी गढ़वाल बोल दिया, ठीक है। और ये जो टिहरी गढ़वाल था, टिहरी गढ़वाल में, ठीक है, परमार वंश का शासन स्थापित किया गया, क्योंकि परमार वंश का शासन एक बार पहले भी था यहाँ पे को, ठीक है। तो दोबारा से क्या किया गया, पुनर्स्थापित किया गया, किसको, परमार वंश के शासन को, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो, अब जो कुमाऊं कमिश्नरी थी, ये शब्द आता है, ठीक है, कुमाऊं कमिश्नरी, ठीक। तो देखो, जो कुमाऊं कमिश्नरी थी उसके अंदर 3 जिले थे। ये हो गया एक अल्मोड़ा, ठीक है, दूसरा हो गया ये ब्रिटिश गढ़वाल, और तीसरा क्या बन जाता है, नैनीताल। तो 3 हिस्से किसके अंदर आ जाते हैं, कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर आ जाते हैं। कौन कौन सा, अल्मोड़ा, ब्रिटिश गढ़वाल और नैनीताल। पहले इसमें क्या होता था, कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर एक ही हिस्सा होता था, लेकिन बाद में फिर क्या होता है, 3 हिस्से इसमें शामिल हो जाते हैं। कौन कौन से, अल्मोड़ा, ब्रिटिश गढ़वाल और नैनीताल, ठीक। तो अभी तक का ये ओवरव्यू है कि 1815 में क्या होता है, गोरखा शासन का अंत होता है और ब्रिटिश प्रशासन यहाँ शुरू होता है। तो वो क्या करते हैं कि गढ़वाल को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। और कैसे बांटते हैं, अलकनंदा नदी को बॉर्डर बनाते हैं। उसके पूर्व वाले हिस्से को क्या बोल दिया जाता है, ब्रिटिश गढ़वाल, और उसके पश्चिम वाले हिस्से को क्या बोल दिया जाता है, टिहरी गढ़वाल। और टिहरी गढ़वाल में किसका शासन स्थापित किया जाता है, दोबारा से स्थापित किया जाता है परमार वंश का, ठीक है, उनको दे दिया जाता है। तो यहाँ जो कुमाऊं कमिश्नरी वाला जो एरिया होता है उसमें 3 हिस्से आ जाते हैं। कौन कौन से, अल्मोड़ा, ब्रिटिश गढ़वाल और नैनीताल। ये 3 हिस्से मिलकर क्या बनाते हैं, कुमाऊं कमिश्नरी बनाते हैं। अब देखो, ये जो कुमाऊं कमिश्नरी वाला क्षेत्र था ये था गैर विनियमित क्षेत्र, ठीक है। इस शब्द को ध्यान से सुनना, कैसा था ये, गैर विनियमित
ठीक है, विनियमित क्षेत्र। अब गैर विनियमित क्षेत्र का मतलब क्या होता है? देखो, गैर विनियमित क्षेत्र का ये मतलब होता है कि जो ये था आप लोगों का, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए जो अधिनियम बनाया गया था, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी वाला जो अधिनियम था वो पूर्ण रूप से कुमाऊं कमिश्नरी पे लागू नहीं होता था। ध्यान देना, नहीं होता था, ठीक है। कैसे? पूर्ण रूप से कुमाऊं कमिश्नरी पे लागू नहीं होता था, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गैर विनियमित क्षेत्र बोलते हैं। होता क्या था कि जो कुमाऊं कमिश्नरी होती थी उसके लिए जो नियम निर्धारित किए जाते थे वो गवर्नर या फिर गवर्नर जनरल के द्वारा निर्धारित किए जाते थे। और ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी अधिनियम था उसके कुछ नियम इस पे क्या होते थे? आंशिक रूप से लागू होते थे ये वाले एरिया पे, क्योंकि इसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से कुछ ऐसे सिस्टम उन्होंने बना रखे थे कि बंगाल जो आप लोगों का ये है प्रेसिडेंसी अधिनियम है उसके नियम पूरे लागू नहीं होंगे। क्या होगा कि गवर्नर या फिर गवर्नर जनरल क्या करेगा, यहाँ पे वो अपने कुछ नियम बना सकता है। तो इसलिए इसको क्या बोला? गैर विनियमित क्षेत्र बोला, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होता है, देखो, सबसे पहले इसमें भेजा जाता है किनको? 1815 में कुमाऊं के जो ब्रिटिश कुमाऊं के जो ठीक है पहले कमिश्नर थे, तो कौन थे? अब यहाँ से फैक्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये थे एडवर्ड, ठीक है, एडवर्ड गार्डनर, ठीक है, एडवर्ड गार्डनर। तो एडवर्ड गार्डनर को पहला क्या बनाया जाता है? कुमाऊं का, ठीक है, कमिश्नर बनाया जाता है। और कहाँ भेजा जाता है? कुमाऊं में भेजा जाता है। तो देखो, एडवर्ड गार्डनर जैसे कुमाऊं के जैसे इनको कुमाऊं का कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, तो इनका शासन कुछ ज़्यादा नहीं था यहाँ पे को, लगभग 9 महीने मान के चलो, 9 महीने तक क्या होता है? एडवर्ड गार्डनर शासन करता है। उसके बाद हुआ क्या, देखो, नेपाल और इसका क्लैश चल रहा था, किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो एडवर्ड गार्डनर को कहाँ भेज दिया जाता है? एडवर्ड गार्डनर को काठमांडू भेज दिया जाता है। तो एडवर्ड गार्डनर के बाद यहाँ नियुक्ति होती है ट्रेल की। अब ट्रेल जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला फैक्ट ये आ गया कि कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था? ब्रिटिश कुमाऊं का। तो ब्रिटिश कुमाऊं का कौन था? एडवर्ड गार्डनर, ठीक है। 9 महीने तक शासन किया। उसके बाद उनको कहाँ भेज दिया गया? काठमांडू भेज दिया गया। फिर उसके बाद किसकी नियुक्ति होती है? ट्रेल की नियुक्ति होती है। तो ट्रेल का जो व्यक्तित्व है, पहले तो एक बार समझना कि जो गवर्नर है सारे के सारे गवर्नर जनरल खराब नहीं थे, ठीक है। क्या है कि कुछ गवर्नर जनरल क्या थे जिन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए। अब बेसिकली होता क्या है, देखो, पुराने टाइम पे जैसे उन्होंने नियुक्ति की, ठीक है, तो ये अकेले खुद सारे फैसले तो लेने वाले हैं नहीं, वहाँ से ऊपर से भी प्रेशर पड़ने वाला है। तो ठीक है, ऊपर से अगर प्रेशर पड़ रहा है तो कुछ फैसले हो सकते हैं कि हित में ना लिए गए हो, और कभी कभार सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है कि अपने लोगों को देखें या फिर इंडिया के लोगों को देखें, तो बहुत सारी सिचुएशन होती है। ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो ट्रेल जो थे वो ठीक है, उनका जो व्यक्तित्व था वो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा लूट मार की जाए या फिर लोगों को परेशान किया जाए। ये नॉर्मल एक साधारण व्यक्तित्व वाले इंसान थे। तो देखो इन्होंने किया क्या। अब हालांकि इनके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को किसी को इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि देखो क्रिटिसिज्म वगैरह करना ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए ताकि लोगों को भी पता चले। तो बहुत ज़्यादा जानकारी मेरे को ट्रेल के बारे में है नहीं। अगर आप लोगों के पास जानकारी होगी तो कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना, ताकि आने वाले टाइम पे अगर मैं कोई दूसरा वीडियो बनाऊँ तो उस जानकारी को मैं जोड़ सकूँ, ठीक है। तो देखो ट्रेल ने क्या क्या किया। सबसे पहले ट्रेल ने एक बंदोबस्त लागू किया, ठीक है, ये था राजस्व बंदोबस्त, ठीक, राजस्व बंदोबस्त। तो यानी कि टैक्स वसूलने के लिए इन्होंने क्या किया, एक सिस्टम बनाया, एक बंदोबस्त लागू किया। तो 1823 में एक राजस्व बंदोबस्त इन्होंने क्या किया, लागू किया। कब? 1823 में। अब देखो ये जो बंदोबस्त था ये इतना विस्तृत था, ठीक है, मीन्स कि इसमें जो नियम वगैरह थे वो इतने विस्तृत थे कि अभी तक भी इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, 80 साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? 80, ठीक है, साला बंदोबस्त। तो 80 साला बंदोबस्त किसने लागू किया था? ये ट्रेल ने लागू किया था, ठीक है। और कब लागू किया था? 1823 में लागू किया था। और जो आप लोगों का ये पटवारी वाला पद है,
जैसे 9 पटवारियों के नए पद की इन्होंने व्यवस्था की थी, नया पद बनाया था 9 पटवारियों का, ठीक है। कब? ये 1819 में बना दिया था, ठीक है। 1819 में इन्होंने क्या किया था, नया पद बनाया था किसका? 9 पटवारियों का। तो फिर ये जो पटवारी व्यवस्था थी ना, पूरे देश में कहाँ से गई है? ये कुमाऊँ से ही गई है। कुमाऊँ से पूरे देश में क्या हुई, इस व्यवस्था को अपनाया गया। तो बेसिक जो इसका ओरिजिनेशन है वो कहाँ पे हुआ है? कुमाऊँ में ही है। और किसने बनाया था? ट्रेल ने बनाया था, ठीक है। कब? 1819 में। साथ साथ ही इन्होंने क्या किया, देखो केदारनाथ बद्रीनाथ जो रूट है, कौन सा? केदारनाथ बद्रीनाथ, ठीक है। ये जो केदारनाथ बद्रीनाथ रूट है, अब क्या होता था कि यात्रा वगैरह तो पहले समय से होती थी, ठीक है। तो इन्होंने इतनी रुचि इस रास्ते में दिखाई, इस रास्ते को बनाने के लिए इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था उसमें, ठीक है। तो इन्होंने इतनी रुचि दिखाई कि अंग्रेज लोग ये समझने लगे कि ये हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। ये ईसाई धर्म को छोड़ के किसका प्रचार कर रहे हैं? हिंदू धर्म का। तो इन पे आरोप भी लगते हैं कि इन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म का प्रचार किया। अब प्रचार किया नहीं किया वो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे वो इंटरेस्ट दिखाया केदारनाथ बद्रीनाथ उस रूट को बनाने में। तो अंग्रेजों ने क्या आरोप लगाए कि ये हिंदू धर्म का क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है आप लोगों का कि जो ट्रेल है, ट्रेल नहीं 1816 में अल्मोड़ा में, डेट याद रखना 1816 में, ठीक है। कहाँ पे? को अल्मोड़ा में। और 1821 में पौड़ी में, ठीक है। कहाँ पे? को पौड़ी में। 1821 में पौड़ी में और 1816 में अल्मोड़ा में ट्रेल ने क्या किया, जेल बनाए, ठीक है। कि जो क्राइम है, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए क्या किए गए? जेल बनाए गए। कब? 1816 और 1821 में। कहाँ? अल्मोड़ा और पौड़ी में। और देखो एक व्यवस्था थी डबल लॉक व्यवस्था, ठीक। क्या? डबल, हिंदी में भी आप डबल करके लिख लेना, डबल लॉक व्यवस्था। तो ये जो डबल लॉक व्यवस्था थी, ये भी किसने स्टार्ट की? ट्रेल ने स्टार्ट की, ठीक है। किसने स्टार्ट की? ट्रेल ने स्टार्ट की। और ये स्टार्ट की थी 1824 में, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1824 में ट्रेल ने क्या की थी? एक डबल लॉक व्यवस्था स्टार्ट की थी। तो डबल लॉक व्यवस्था में होता क्या था, देखो जो भी जैसे राजस्व वगैरह इकट्ठा हुआ या फिर कहीं पे कोई युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, वहाँ से जो भी धन दौलत इकट्ठा हुई, मीन्स जो खजाना था, ब्रिटिश खजाना जिसको मैं बोल सकता हूँ, तो ये जो ब्रिटिश खजाना था, ब्रिटिश खजाने की 2 चाबियाँ बनाई गई, इसलिए इसको डबल लॉक बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक चाबी जो रहती थी वो कलेक्टर के पास रहती थी और दूसरी चाबी जो रहती थी वो ट्रेजरर के पास रहती थी। तो इसलिए इसको क्या बोलते थे? डबल लॉक बोलते थे। और जब दोनों लॉक लगेंगे, कलेक्टर की चाबी और ट्रेजरर की जो चाबी है, दोनों की चाबी लगेगी, तब जाके क्या होगा, जो खजाने का दरवाज़ा खुलेगा, ताकि एक क्या बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इन्होंने 1833 में, ठीक है, 1833 में अल्मोड़ा में क्या किया था, डेट याद रखना 1833। तो 1833 में अल्मोड़ा में एक चिकित्सक की नियुक्ति की थी, यानी कि मेडिकल फील्ड में भी इन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा मेडिकल फील्ड में भी योगदान दिया था, ठीक है। तो मेडिकल फील्ड में योगदान दिया था। अब उस टाइम पे क्या होता था, छोटे छोटे इलाके हुआ करते थे। और देखो जो मेडिकल का जो फील्ड है वो ज़्यादा उतना एडवांस नहीं हुआ था। देखो होने को तो अभी भी इंडिया में क्या है, डॉक्टर्स की कमी है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप सोच सकते हो कैसी स्थिति रही होगी। तो 1833 में क्या हुआ, अल्मोड़ा में एक चिकित्सक की क्या की व्यवस्था की थी इन्होंने। और उसके बाद 1 दिसंबर 1835 को, ठीक है, 1 दिसंबर 1835 को ये क्या हो गए, रिटायर हो गए। और रिटायर हुए कहाँ चले गए, वापस चले गए। तो ये किसके बारे में था, ट्रेल के बारे में था। तो देखो कुमाऊँ के जो पहले कमिश्नर थे वो कौन थे, गार्डनर हो गए। फिर उसके बाद जब बाद में उनके बाद, ठीक है, फिर ये 9 महीने कार्यकाल किया, उसके बाद चले गए। फिर बाद में जब ट्रेल आते हैं तो ट्रेल ने क्या किया था, कुछ नई चीज़ें लागू की थी, जैसे डबल लॉक सिस्टम हो गया, ठीक है। और ये आप लोगों का दूसरा था राजस्व बंदोबस्त था, जिसको 80 साला बंदोबस्त बोला जाता था। और जेल बनवाई, तो चिकित्सक की व्यवस्था की। तो इस वीडियो में हम लोग फिलहाल क्या करेंगे, इतना ही देखेंगे, क्योंकि इसके बाद के जो कमिश्नर है, किस कमिश्नर ने क्या किया, मेन फैक्ट हमको याद रखना है, पीसीएस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।